ये कहानी है एक लॉरेन नाम के लड़के की, जो अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च में नौकर बनकर रहने लगता है। पर उस चर्च की सभी ननें उस पर फिदा हो जाती है और बाद में वो उसके साथ क्या क्या करती है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है वर्जिन टेरिटरी, जो 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वो उस चर्च में कई दिनों से काम कर रहा था, पर उसे कई दिनों से इस काम के पैसे नहीं मिले थे, इसीलिए वो फादर के पास पैसे मांगने जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि प्लेग की वजह से फादर की मौत हो चुकी है। ये देखकर वो आदमी काफी निराश हो जाता है, क्योंकि अब उसे उसके पैसे कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन तब भी वो वहाँ पड़ी हुई फादर की ड्रेस देखता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो एक फादर बन जाएगा। इसके बाद हम लॉरेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जर्बिनो नाम के आदमी से बचकर भाग रहा था। लॉरेन यहाँ से किसी तरह से बचकर भाग जाता है, लेकिन जर्बिनो अपने आदमी से कहता है कि कैसे भी करके लॉरेन को पकड़ के लाओ। इसके बाद हम पेम्पेनिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं। पेम्पेनिया की माता पिता की मौत हो चुकी थी और वो इस वजह से काफी दुखी थी। तभी वहाँ जर्बिनो आता है। पेम्पेनिया का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए जर्बिनो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और वो उसे कहता है कि अब तुम क्या करोगी। तब पेम्पेनिया उसे बताती है कि मैंने रसिया के राजकुमार जर्जस्की से वादा किया है कि मैं उसी से शादी करूंगी। तब जर्जस्की उसे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, अब उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत पर मेरा हक है। और वो बताता है कि तुम्हारे पास केवल ये घर बचा है और अगर तुम इस घर को अपने पास रखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं, जिसके पीछे जर्मिनो के आदमी पड़े थे। लॉरेन यहाँ पर एक आदमी से मिलता है जो एक डेड बॉडी को लेकर यहाँ से जा रहा था। लॉरेन उस आदमी से उस डेड बॉडी के बारे में पूछता है। तब वो आदमी लॉरेन को बताता है कि ये एक गूंगा बहरा आदमी था जो कि पास के चर्च में माली का काम करता था, लेकिन आज उसकी अचानक से मौत हो गई। ये सुनकर लॉरेन को ख्याल आता है कि अगर ये आदमी मर गया है तो वहाँ दूसरे आदमी की जरूरत तो जरूर होगी, इसीलिए वो गूंगा बहरा बनकर उस चर्च में रह सकता है। इसके बाद लॉरेन जर्मिनियो के आदमी से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जब जर्बिनो के आदमी वहां से चले जाते हैं तब लॉरेन पेड़ से उतरने लगता है, लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और लॉरेन नीचे गिर जाता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ नन्स आती है और वो लॉरेन को उठाकर चर्च में ले जाती है। वो नन्स इतनी प्यासी थी कि वो लॉरेन को देखकर खुद को रोक नहीं पाती, उसे गंदे तरीके से टच करने लगती है। लॉरेन को भी अब होश आ गया था, पर वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे भी ये सब अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ नन्स की ऐड आती है। ये दोनों नन्स उसे बताती है कि ये आदमी गूंगा बहरा है। ये सुनकर सीनियर नन्स बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक गूंगा बहरा ही आदमी चाहिए था ताकि वो यहाँ चर्च का काम कर सके। वो लॉरेन को काम पर रख लेती है। लॉरेन गूंगा बहरा बनने का नाटक करता है। एक बार जब लॉरेन ना रहा था तभी दो नन्स उसके पास आती है और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगती है और लॉरेन भी उनके साथ पूरे मजे लेता है। दरअसल नन्स इसीलिए गूंगे बहरे को काम पर रखती थी ताकि वो उसके साथ जो भी करे तो वो आदमी किसी को बता ना सके। इसके बाद हम पेपेनिया को देखते हैं, तो जर्बिनो से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक चर्च में रहने आती है और ये वही चर्च था जिसमें लॉरेन भी काम करता था। दो नन्स जब पेपेनिया को कपड़े पहना रही थी तब पेपेनिया यहाँ लॉरेन को देखती है और वो नन से कहती है कि ये लड़का कौन है। तब नन्स उसे बताती है कि वो लॉरेन है और वो यहाँ का माली है और इस चर्च की देखभाल करता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो गूंगा बहरा है। एक बार जब लॉरेन अपना काम कर रहा था तभी एक नन उसके पास आती है और वो दोनों गपागप करने के लिए झाड़ियों में चले जाते हैं, लेकिन पेम्पेनिया उसे देख लेती है। ये देखकर पेम्पेनिया को बहुत ही जलन महसूस होती है, क्योंकि वो अब लॉरेन को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम रसिया के राजा जर्जस्की को देखते हैं, जो कि पेम्पेनिया के राजमहल में आता है। लेकिन जर्बिनो उसे कहता है कि पेम्पेनिया अब मुझसे शादी करने वाली है। ये सुनकर जर्जस्की वहाँ से जाने लगता है, पर बाहर एक आदमी उसे बताता है कि पेम्पेनिया कई दिनों से दूसरे शहर में उसका इंतजार कर रही है। ये सुनकर जर्जस्की उस शहर की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं, जिसके पास दो नन्स आती है। दरअसल उन्हें अब पता चल गया था कि बाकी की नन्स लॉरेन के साथ क्या करती है और वो भी लॉरेन के साथ वही करना चाहती थी और लॉरेन भी इसके लिए मान जाता है और उनके साथ गपागप करता है। अब धीरे धीरे पेम्पेनिया भी लॉरेन को पसंद करने लगी थी
और उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी थी। एक दिन लॉरेन अपना काम करते वक्त गाना गा रहा था। तभी पेम्पेनिया उसे गाना गाते समय देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि लॉरेन गूंगा बहरा नहीं है। एक दिन पेम्पेनिया अकेले ही लॉरेन के पास जाती है और वो लॉरेन की आंख पर पट्टी बांधती है और इसके बाद वो अपना नकाब उठाकर कहती है कि वो उससे प्यार करती है, वो उससे शादी करने के लिए भी तैयार है। यहाँ पेम्पेनिया लॉरेन को एक किस करती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। आंखों में पट्टी की वजह से लॉरेन उसे पहचान नहीं पाता कि वो लड़की कौन थी। वो कुछ दिनों के बाद पेम्पेनिया को वहाँ से जाने का टाइम आता है, लेकिन जाने से पहले वो एड को बता देती है कि लॉरेन गूंगा बहरा नहीं है, वो बस नाटक कर रहा है। दरअसल पेम्पेनिया लॉरेन को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। ये सुनकर एड बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो लॉरेन को उस चर्च से निकाल देती है। पेम्पेनिया जब अपने घर लौट रही थी अभी बाहर उसे लॉरेन मिलता है और वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। पेम्पेनिया तो उसे पहले से ही पसंद करती थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले लेती है। इसके बाद हम जर्जस्की को देखते हैं जो कि पेम्पेनिया को ढूंढ रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है और वो उससे बातें करने लगता है और वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम पेम्पेनिया को जानती हो, क्योंकि मैं रसिया का राजकुमार हूँ और मैं पेम्पेनिया से शादी करने वाला हूँ। और ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं ही पेम्पेनिया हूँ। तो जर्जस्की भी मान लेता है कि यही पेम्पेनिया है, क्योंकि उसने पहले कभी पेम्पेनिया को नहीं देखा था। यहाँ पेम्पेनिया लॉरेन को लेकर घर पहुँचती है और बातों बातों में लॉरेन बताता है कि जिस चर्च में वो काम करता था वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो गया था और वो कहता है कि उस लड़की ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर किस किया था और ये कहा था कि वो उससे प्यार करती है। और ये सुनकर पेम्पेनिया समझ जाती है कि लॉरेन भी उससे प्यार करता है और पेम्पेनिया लॉरेन से पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे। तब लॉरेन कहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से उसे पहचान लूंगा। अब यहाँ पेम्पेनिया उसे बताने ही वाली थी कि वो ही वो लड़की है, लेकिन तब भी वहाँ जर्बिनो आ जाता है और वो लॉरेन को देखकर काफी गुस्सा होता है और वो उसे उसके साथ लड़ने की चुनौती देता है, पर लॉरेन उसके सामने टिक नहीं पाता और वो लॉरेन को मारने ही वाला था। लेकिन तभी उसे पेम्पेनिया रोकते हुए कहती है कि अगर लॉरेन को कुछ हुआ तो वो उससे कभी भी शादी नहीं करेगी। ये सुनकर जर्बिनो लॉरेन को नहीं मारता और उसे कैद खाने में बंद कर देता है। अगले दिन पेम्पेनिया जर्बिनो से कहती है कि कल वो उससे शादी करने वाली है, लेकिन उसे लॉरेन को छोड़ना होगा। तो जर्बिनो उसकी बात मान लेता है और वो लॉरेन को छोड़ देता है और अपने 2 आदमियों को फादर को लेने के लिए भेजता है। जब फादर आता है तब पेम्पेनिया उसे पैसे देते हुए कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी, इसीलिए जितना हो सके उतना इस शादी को कैंसिल करवा दे। तो फादर कहता है कि ठीक है, और ये वही आदमी था जो कि चर्च में पेंटिंग का काम करता था। दूसरी तरफ जर्बिनो के 2 आदमी लॉरेन को लेकर जंगल में जा रहे थे और यहाँ उसका प्लान लॉरेन को मारना था। उससे पहले कि वो कुछ कर पाते लॉरेन उन्हें पछाड़ देता है और लॉरेन देखता है कि जर्जस्की पेम्पेनिया के पास जा रहा है, इसीलिए वो भी उसके पीछे जाता है। जहाँ वो देखता है कि जर्बिनो पेम्पेनिया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है। तभी वहाँ जर्जस्की भी आ जाता है और उसके पास गन भी होती है। गन देखकर जर्बिनो की फट जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है। जर्जस्की यहाँ सबको मार देता है। आखिर में वो जर्बिनो को भी मार देता है। पेम्पेनिया जर्जस्की से कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लॉरेन से प्यार करती है और ये कहकर वो अपना नकाब हटाती है। जब जर्जस्की पेम्पेनिया का चेहरा देखता है तब वो कहता है कि तुम वो पेम्पेनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। तभी वहाँ वो लड़की आती है जो जर्जस्की को जेल पर मिली थी। दरअसल ये लड़की पेम्पेनिया की फ्रेंड मलिसा थी। मलिसा को देखकर जर्जस्की कहता है कि यही मेरी पेम्पेनिया है और मैं इसी से शादी करूंगा। एंड में पेम्पेनिया लॉरेन के पास जाती है और उससे शादी के लिए प्रपोज करती है और लॉरेन कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। ये सुनकर पेम्पेनिया कहती है कि ठीक है, पर तुम मुझे एक किस करो। तो लॉरेन उसे एक किस करता है और वो समझ जाता है कि पेम्पेनिया है वो लड़की है जिसने चर्च में उसे किस किया था। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।